नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। दिल्ली नगर निगम का चुनावी दंगल सज चुका है। एक बार फिर से राजनीतिक दल जनता के बीच जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन कौन किस पार कितना है भारी, जनता किसके सर सजाएगी जीत का ताज, कौन होगा एमसीडी पर काबिज, चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हम देंगे आपको, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल और आज बात करेंगे शादरा वार्ड 31E की। जी हां, नगर निगम चुनाव का महासंग्राम और सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं राजनीतिक दलों ने। आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार नगर निगम चुनाव जीत चुकी है और चौथी बार जीतने के लिए दमखम लगा रही है। 2017 में शादरा वार्ड ई से बीजेपी के निर्मल जैन जीते थे और मौजूदा पार्षद भी हैं। आपको बता दें कि पूर्व मेयर भी रहे हैं। ऐसे में सवाल बहुत अहम हो जाते हैं कि आखिरकार कब इन समस्याओं का समाधान होगा जिनको हर बार चुनाव में उठाया जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ निर्मल जैन साहब जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व मेयर हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम से, मौजूदा निगम पार्षद भी हैं। इसके अलावा पुनीत मनचंदा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले दिल्ली का दंगल। पवन शर्मा साहब भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों से परिचय आपका करवा दिया है। सबसे पहले निर्मल जैन साहब की तरफ चलेंगे, क्योंकि मौजूदा पार्षद भी हैं। शादरा वार्ड 31E, समस्याएं जस की तस है निर्मल जी। आज भी गंदगी है, आज भी आवारा पशु हैं, आज भी आप देखेंगे वही ढेर लगा रहता है, इंक्रोचमेंट होता है, तंग गलियां। हालात कब सुधरेंगे? निर्मल जी शुरू करें जी, अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने शादरा वार्ड को आपने इस रूप में चुना है और उस पर एक टीवी के ऊपर कार्यक्रम रखा जिसमें मेरे साथी कांग्रेस से भाई पुनीत जी, हमारे आम आदमी पार्टी से आए हैं पवन शर्मा जी। देखिए, शादरा वार्ड बड़ा पुराना एरिया है और इसमें छोटी तंग गलियाँ, इसके अंदर छोटी सड़कें, ये इसकी हमारे को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। उसके बावजूद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के में आपको पता है कि दिल्ली सरकार किस प्रकार से फंड नहीं दे रही, हमारे को कितनी दिक्कतें आ रही हैं, वो मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा आप जैसे समय मुझे को देंगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोग किन हालात में हम काम कर रहे हैं वो मैं आपके सामने, उसके बावजूद जो मेन काम हमने करे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा काम हमने किया है जो कूड़े के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2016 के अंदर। सर ओपनिंग रिमार्क थोड़ा सा जल्दी से, सर समय थोड़ा कम है, जल्दी से आप अपनी बात रखिए निर्मल जी। हाँ, 2016 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लागू करा और उसके अंदर हमने उसी के अकॉर्डिंगली चलते हुए हमने ये जो भी कोई कूड़ा है वो खुले में नहीं दिखाई देगा, कूड़े की गाड़ी कोई भी खुले में नहीं जाएगी। इसके लिए हमने फिक्स कंपैक्टर बनवाए और सबसे पहले जो मेरे यहाँ मेरे वार्ड में गुरुद्वारे के पास में जो कोने पे गुरुद्वारे वालों की डिमांड थी, बराबर में मंदिर था, सामने दुर्गा मंदिर था, एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो फिक्स कंपैक्टर का निर्माण किया गया। आज वहाँ पर बिल्कुल भी तनिक भी वहाँ कूड़ा दिखाई नहीं देता, कूड़े की गाड़ी आती है वहीं से उसको भर के ले जाती है। इसके अलावा हमने क्षेत्रवासियों के लिए तेजाब मिल में वार्ड ऑफिस बनाए, 18 कमरे बनवाए, 3 मंजिल का, बहुत नीचे उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अलावा हमने बराबर में जो बारात घर है उसके अंदर वो पीछे बनाया था, लेकिन कोर्ट का कोई केस आने से अब उसमें दोबारा से हमने वाटर हार्वेस्टिंग। आप जो काम बता रहे हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार 3 बार बीजेपी एमसीडी में है और आप खुद मौजूदा पार्षद भी हैं, बावजूद इसके
ये काम जनता को कितना सेटिस्फाई करते हैं? पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, पुनीत मनचंदा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं। पहले पुनीत जी के पास जाऊंगी। पुनीत जी, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और उम्मीद करती हूं कि आप जनता की आवाज को उठाएंगे, निर्मल जी अपने काम को गिनवा रहे हैं कि कूड़ा उठवाया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, गंदगी तो वहीं की वहीं है। सर, विपक्ष को नजर नहीं आती क्या? मैम, ऐसा है, जहाँ तक कूड़ा उठवाया जा रहा है नहीं, गंदगी अगर आप लाइव भी देखेंगे तो हर गली, छोटा पुराना इलाका है, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे कूड़े की ढेरियाँ लग जाती हैं। और उसी की वजह से, जो कि आज कोविड का माहौल है और डेंगू इतना फैला हुआ है, उसके बावजूद कूड़ा नहीं उठ रहा है और इसी से इतनी गंदगी फैल रही है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मेन जो एमसीडी का काम है, नाली और गंदगी सफाई करना, वही नहीं हो पा रही। जो लोगों की जान की से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि इतना क्रूशल चल रहा है, कोविड है, डेंगू के केसेस इतने हो रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ये नहीं हो रहा है सफाई का। बिल्कुल, तो सफाई जो हर बार एक मुद्दा है, हर बार जनता उस परेशान रहती है, जगह जगह सफाई कर्मचारी आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं। बताइए पवन जी, क्यों उन समस्याओं का समाधान नहीं होता? समाधान पिछले 15 सालों से भाजपा शासित एमसीडी की सरकार है। दिल्ली सरकार अपना समय समय से पैसा पूरा दे रही है, कोई एरियर बाकी नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपना सारा पैसा दिया है। गंदगी है बहुत ज़्यादा, शहर में पूरा गंदगी से भरा पड़ा हुआ है और बहुत छोटी छोटी समस्याएं, डेंगू जैसे भाई ने कहा, डेंगू बहुत ज़्यादा फैला गंदगी की वजह से। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पर, जैसे कहा बारात घर है, वो बारात घर चालू नहीं है, जिसकी अभी हमारे समस्या तो हमें पता है, तभी तो हम कार्यक्रम कर रहे हैं। वो समस्या क्यों नहीं उठा पाते आप क्यों सदन में नहीं उठा पाते इन समस्याओं को? सदन में हमारे क्यों अपनी बात नहीं रखते हैं? क्यों ये काम इंतजार क्यों किया जाता है कि कब चुनाव होंगे, कब दोबारा से हम आवाज उठाएंगे? सदन में हमारे जितने भी साथी हैं वो समय समय पर अपनी समस्या को उठाते हैं, अपनी समस्या को नोट कराते हैं। पर सदन में सारी सरकार भाजपा के पास है, तो भाजपा अपनी समस्याओं को, उन समस्याओं को निदान नहीं करना चाहती है। बात पूरी नहीं हो पाई थी कूड़े के मुतल्लक। हमने जो प्रधानमंत्री जी ने जो इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट लागू किया, उसके अंदर हमने डोर टू डोर, घर घर से कूड़ा उठाने की बड़ी महती योजना हमने लागू की है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि शाहदरा क्षेत्रवासी उसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। हमने मेट्रो वेस्ट कंपनी को उसका ठेका दिया है, उसकी गाड़ियां, उसके रिक्शे जहां जहां भी जा सकते हैं उसमें जा रहे हैं। लगातार घरों से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है और लोग अवेयरनेस हो गए हैं। मेरे को बड़ी खुशी है कि लोग उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सब जगह से कूड़ा उठ रहा है। जो कूड़े की समस्या कोई लोग शाम वाम को बाद में डालते हैं, तो उसके लिए भी हमने बना रखा है प्रोग्राम। मैं कूड़े की समस्या के लिए पूरी तरीके से, कोई भी आज जो शाहदरा में पहले कूड़ा पड़ता था, जहाँ जहाँ भी पॉइंट थे, हमने ढलाव घर बंद कराए। हमने तिकोना बार का ढलाव घर बंद कराया। हमने गुरुद्वारे वाला जो मेन ढलाव घर था वो बंद कराया। बाबूराम स्कूल का जो ढलाव घर था, जो बहुत बड़ी समस्या थी, वो बंद हुआ हमारा। हम हर तरीके से ढलाव घरों को पूरा बंद कर रहे हैं। और एमसीडी की जो सबसे बड़ा काम है कूड़े उठाना, सफाई करना, उसको मैं पूरी तरीके से, मैं स्वयं, हमारे भाजपा संगठन के कार्यकर्ता कितनी सफाई हो रही है? पुनीत जी जवाब दीजिए, कितनी सफाई हो रही है? जो भी बात कही निर्मल जैन जी ने कि टिकोना पार्क का ढलाव बंद करा चुके हैं, बट टिकोना पार्क के ढलाव के बाहर ही एमसीडी के कूड़ेदान है, वहीं सारे क्षेत्र का कूड़ा पड़ रहा है और वहीं से कूड़ा उठता है। आप जाके एक बार प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं वहां पर। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो पार्किंग की समस्या है, वहां पर जितनी कमर्शियल रोड्स हैं, सबसे कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज लिया गया है। उसके बाद भी एमसीडी ने आज 15 सालों के अंदर कोई भी पार्किंग फैसिलिटी वहां नहीं दी है, जबकि सब दुकानदार पार्किंग चार्जेस दे चुके हैं। और एमसीडी का जो इंस्पेक्टर राज है, अभी जैसे कोविड काल के बाद जो आम व्यापारी परेशान है, उसके अंदर भी 3 गुना ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है, कईयों की 4-4 गुना। और डोर टू डोर हैरेसमेंट हो रही है व्यापारियों को, हाउस टैक्स के लिए दुकानदारों को, और एक छत्र चल रहा है। और कई चीजें, जैसे आप भी, अगर मैं कहूंगा कि आवारा कुत्ते हैं, उनके लिए एमसीडी को बोला जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, हम इन्हें नहीं उठा सकते, जबकि वो आते जाते लोकल रेजिडेंस एरियाज को जो आता है उन्हें काट लेते हैं। लोगों का रात को 10 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है, दिन में मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। आपने कभी शाहदरा में पुलिया देखी होगी, आज भी वाटर लॉगिंग है वहां पर, बारिश आती है, कुछ आता है, पुलिया के नीचे आज भी पानी भर जाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और एमसीडी की फंडिंग पवन जी, आपको कौन कौन सी समस्या नजर आती है? मैं सबसे पहले हमारे निगम पार्षद उन्होंने कहा कि ढलाव घर बंद कराए। ढलाव घर, सबसे बड़ा ढलाव घर शाहदरे का बाबूराम स्कूल पर था।
बाबूराम स्कूल पर माननीय विधायक श्री रामनिवास गोयल जी ने एनजीटी के अंदर एक केस दायर किया और केस दायर करके उसको जीत कर आए, और उसको जीत कर आने पर वो ढलावघर वहां से माननीय रामनिवास गोयल जी ने हटवाया और वो बंद कराया। आज वहां पर आप देख लीजिए, वहां पर शहर में बच्चे पढ़ते थे, वहां पर बरसात में कूड़ा घर था, वहां पर पानी पूरा लॉगिंग होता था। माननीय निगम पार्षद जी को भी पता है इस विषय में पूरा, क्योंकि इनका घर वहीं पर है, बिल्कुल उनके पास में ही है। वो ढलावघर रामनिवास गोयल जी ने, जो विधायक हैं, उन्होंने वो बंद कराया। देखिए ये तो क्रेडिट लेने वाली बात नहीं, क्रेडिट वाली बात नहीं है, क्रेडिट लेने वाली बात बात पर एक नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, कूड़े वाली बात पर ही बताना चाहता हूँ कि ये एमसीडी की पॉलिसी है। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्रधानमंत्री जी का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम कूड़े के अंदर कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं कर। ठीक है सर, ये हो गई कूड़े की बात। पार्किंग की समस्या है, पार्किंग आप देखिए पार्किंग की समस्या है, 15 साल में एमसीडी पार्किंग नहीं दे पाई। एक मिनट, अभी भाई पुनीत जी ने एक बात कही कि लाइसेंस वगैरह, मैं जानकारी बताना चाहता हूं कि पूरी जानकारी शायद भाई को नहीं है। पूरी तरीके से हमारा जो एमसीडी का जो काम है वो कोई पेपरलेस काम हो गया है। आप सब ऑनलाइन काम है। किसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए हमने पूरी तरीके से ऑनलाइन करा है। आप कोई सा भी लाइसेंस बनवाएं, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, उसको लगातार हम दे रहे हैं। और सारे लाइसेंस, चाहे वो फैक्ट्री लाइसेंस हो, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस हो, किसी भी प्रकार का, इवन हमने प्रॉपर्टी टैक्स में भी किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना अप्लाई करें, ऑनलाइन पर काम करें, अपना यूपी नंबर लें और अपना टैक्स बने, आपका रिकॉर्ड आपके पास है। निर्मल जी, सवाल मैं ये पूछ रही हूँ कि 15 साल में एमसीडी शादरा वार्ड 31E में एक पार्किंग नहीं दे पाई। कहीं भी वाहन खड़े हो जाते हैं, चलने में लोगों को दिक्कत होती है, रिक्शा हॉकर्स नहीं निकल पाते। देखिए पार्किंग की वहां पर कोई भी, हमारे पास में कोई जगह नहीं है वहां पर, जहां पर कोई ऐसा बड़ा ग्राउंड या ऐसा कोई वो नहीं है हमारे पास में जहां हम पार्किंग बना पाए। जिस दिन भी हमारे पास कोई जगह अवेलेबल होगी, सबसे पहले हम वहां पार्किंग बना। बताइए पुनीत जी। मैम, अगर पार्किंग की जगह नहीं है अवेलेबल, तो जिन दुकानदारों से करोड़ों रुपए वसूल करे गए हैं, तो उनके ब्याज समेत वापस दे देने चाहिए, जो पार्किंग चार्ज के नाम पे एमसीडी ने पैसा लिया है, अगर उनके पास जगह नहीं है। भाई को साथ ये पता नहीं है, ये जो पार्किंग की जो पॉलिसी होती है, जो कन्वर्जन की, ये डीडीए के द्वारा लाई जाती है, और ये कोई पर्टिकुलर एक वार्ड के लिए नहीं होती, ये पूरे एरिया को ध्यान में रख करके, और उसमें हमारे यहाँ से बनाई जा रही है नगर निगम। मेरी बात पूरी हो जाने दो, मैं आपको जो बता रहा हूँ जानकारी, मैं कोई बेसलेस बात नहीं करूँगा। वास्तविकता ये है कि नगर निगम को जहाँ भी जगह मिली है, हमने तुरंत पार्किंग, अभी हमारे माननीय महापौर जी ने अभी 3-4 जगह को पार्किंग में, अभी मैंने जैसे आपको फिश कंपैक्टर स्टेशन हम बना रहे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने रोड नंबर 57 पर एक बहुत बड़ा ढलावघर, जो हमने सारा अपने वार्ड का जो भारी हिस्सा है हमारा, जो रोड नंबर 70 ड्रेन नंबर 1 के ऊपर हमने एक बड़ा वो बनाया है। तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते हैं और जनता का पूरा सहयोग मिलता है इसका। मैम, और जो एमसीडी फीस लाइसेंस की बात करी अभी ऑनलाइन है, मैं उसमें एक कहना चाहूंगा, मैंने ये कहा था कि 3 गुना 4 गुना फीस के प्राइस बढ़ा दिए, वो भी इस कोविड काल में, जबकि आम आदमी को राहत देनी चाहिए थी। उसी के चक्कर में जो इंस्पेक्टर राज की मैंने बात करी कि वो डोर टू डोर जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। जो 10,000 देता था वो 50,000 कहां से देगा, काम बंद था, तो वो नहीं करा पाया। तो इंस्पेक्टर उनके पास जाके कहते आप कराओ, नहीं तो हम सील मारेंगे। बताइए। मैं पार्किंग के विषय में बताना चाहता हूँ। निगम पार्षद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में एक ही पार्किंग को 2 बार उद्घाटन किया, अनाज मंडी चौक पर। वो पूरी जगह, जब से वहाँ न्यायालय परिसर होता था, एमसीडी का न्यायालय परिसर था, शाहदरा अनाज मंडी के अंदर वहाँ पर बाजार है, जिन लोगों ने कन्वर्जन चार्ज दिया वहाँ पर, उस पार्किंग में पहला उद्घाटन शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से हुआ। उसके बाद उसमें दूसरा भी उद्घाटन हुआ पार्किंग का, 100 पार्किंग मल्टी लेवल। यानी एक ही पार्किंग का 2 बार उद्घाटन हो गया, पार्किंग नहीं मिली। बच्चों को गलत नहीं बोला जाएगा। पार्किंग की बात इसलिए नहीं करी, अनाज मंडी में नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अनाज मंडी में अभी तैयार नहीं हुई है, इसीलिए मैंने उसका जिक्र नहीं करा। वो तो आपके बहुत बड़ा मेहती प्रोजेक्ट है, शादरा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। वहां के व्यापार में पूरी बात सुनिए, 1 मिनट। जी, वो बहुत बड़ी सौगात है, उसके अंदर कॉमर्शियल सेंटर बन रहा है, ऊपर नीचे उसके अंदर वो बनने क्या कहते हैं, उसमें कुछ समस्याएं माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उसका शिलान्यास किया था,
और एक ही बार उसका हुआ है, लेकिन उसमें वो काम जो है वो 5 साल पहले, 1 मिनट 5 साल पहले उद्घाटन हुआ था। नहीं, वो 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले हुआ था। मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अंदर पेड़ लगे हुए थे पुराने, वो पेड़ थे बड़े पुराने, और उन पेड़ों को काटने की परमिशन में बहुत लंबा टाइम लग गया। अब पेड़ काटने की परमिशन मिल गई पवन है। जी, एक मिनट पवन जी, पहले ये सिचुएशन क्लियर कीजिए कि अनाज मंडी वाली पार्किंग 2 बार उद्घाटन हो गया और नहीं, पार्किंग गलत नहीं बात। मिली। क्या ये क्या विचार है? ये दूसरा उद्घाटन दिखा दें जो आप कहेंगे। एक ही बार उद्घाटन हुआ है, माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। हर्षवर्धन जी 5 साल पहले, 4 साल पहले उसका उद्घाटन करके गए, ठीक और है। उसमें एक समय सीमा निर्धारित करी गई, 2 साल 3 साल के अंदर वो पार्किंग बनकर वो बन जाएगी। उसके पीछे ही जस्ट पता होगा जैन साहब को, जैन साहब ने वहां पर एक कांजी हाउस था, वहां पर पशुबंदी गृह जिसको बोलते हैं, उसमें पहले जिम था, वो जिम का उद्घाटन करा गया, जिम को बंद करके फिर दोबारा एक नया उद्घाटन किया गया जिसमें वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र बनाया गया। उसका मेरे भी दोबारा भाई को उद्घाटन पता हुआ। नहीं है, वहां जिम सेंटर भी चल रहा है, वहां बराबर में वरिष्ठ नागरिक केंद्र भी चल रहा है। मेरे भाई को पता नहीं है कि नगर निगम किन हालात में काम कर रहा है। हम किस तरह से जो जगह हमें मिलती है, हमने अपने निर्मल जी, नागरिकों को निर्मल जी, ये वाला तो और मैं आपको कहना चाहता हूं, नगर निगम कूड़ा प्रोसेस के ऊपर काम नहीं, कर रहा बहन जी, मैं है। आपको पहले बताना जो चाहता थर्मल हूं, प्रोसेस मशीन थी, मैं 17.5 लाख रुपए की थी, निर्मल जी, 17.5 लाख रुपए की मशीन थी। एक मिनट जब पवन जी, अनाज मंडी वाली पार्किंग बन करके आएगी तो शाहदरा का कायाकल्प दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि वो पुराने पेड़ लेकिन थे। निर्मल जी, उसमें 15 साल से आप लोग एमसीडी में हैं, ऐसे में ये तो तथ्य और ये वाला स्टेटमेंट तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा कि आप बोले कि हम किन हालातों में काम कर रहे हैं। 15 साल से आप ही हैं नगर निगम के अंदर। इसके अलावा एक जो बड़ी समस्या है, शायद विपक्ष नहीं, हमें समस्या फंड, को- मेरी नहीं, बात सुनिए, उस हालात समस्या से मेरा को शायद मतलब ये विपक्ष है, नहीं देख पाता, हमें दिल्ली लेकिन- सरकार लेकिन से जब हम गलियों में निकलते हैं शाहदरा की, तो हमें मैडम नजर बात आती ये है है, हमें सुनिए दिल्ली सर, सरकार से एक मिनट- कोई फंड हमें इस मुतल्लक नहीं मिल रहा। ठीक है। लेकिन फंड वो को लेकर हमने पूछूंगी मैं आम आदमी पार्टी से हमने सवाल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको PPP बोलते हैं, उस मोड पर हमने उसको शुरू किया है, और वो पार्टी अपना उद्घाटन उसमें कर रही है। उसने लगातार फंड्स को लेकर मैं आम आदमी पार्टी से सवाल पूछूंगी निर्मल जी, लेकिन जैसा कि सभी को पता है, अपना घर बनाने के लिए या अपनी दुकान बनाने के लिए, शाहदरा में भी घर बनते हैं, दुकान बनते हैं, आपको एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ती है। जो घर लोग जो अपना रिनोवेट करवा रहे हैं, तोड़ते हैं फिर 4 फीट आगे बढ़ा लेते हैं, बालकनी छज्जा फिर 4 फीट आगे बढ़ा लेते हैं। क्यों नहीं जाता एमसीडी का ध्यान यहाँ पर? मैं इस पे नहीं, इसमें बोलिए। आप जो बात कह रही हैं कि हम जो दुकानें बढ़ा लेते हैं, ये करते हैं, हम समय समय पर कॉरपोरेशन उन पर पूरी तरह से एक्शन लेती है। मैंने जैसे पहले ही आपको शुरुआत में कहा कि शाहदरा क्षेत्र बड़ा पुराना क्षेत्र है, यहाँ तंग गलियाँ, छोटी सड़कों का क्षेत्र है, ये कोई इसका कोई डेवलपमेंट प्लान यही बात है निर्मल जी, पहले ही गलियां तंग है, फिर तोड़ तोड़ के अगर आप आगे नहीं, बढ़ा हमने लेंगे तो निकलने की जगह कैसे रहेगी? मेरी जहां भी कहीं इंक्रोचमेंट कहीं आती है, हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। किसी भी प्रकार से इंक्रोचमेंट से, छोटा बाजार पहले कितना छोटा लगता था, आज छोटा बाजार में से आप कार लेके निकल सकते हैं। बताइए पुनीत जी, कार लेके निकल सकते हैं आप? गए हैं छोटा बाजार मैम, कार वहां लेकर? पर अगर आप सही से अगर आप पैदल चल लो और स्कूटर चल के निकल लो तो बहुत बड़ी बात है। कार आप एक बार प्रैक्टिकल लेके ऐसा जाए, है, एक बार आप प्रैक्टिकल। शाम के टाइम दूसरा- जब रश होता है, जब दूसरा- छोड़ दीजिए, बाकी दिन भर वहां से मैं एक बात कहना चाहूंगा मैम, जो एमसीडी की अभी फंडिंग की बात कही कि हमारे को दिल्ली सरकार फंडिंग नहीं देती है, दिल्ली सरकार कहती है हम फंडिंग देते हैं, ये कहते हैं हम फंडिंग नहीं देते। इन दोनों के चक्कर में पिसता आम आदमी है। जब कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में और सेंटर में भी थी और सेंटर में बीजेपी, तो कभी आज तक फंडिंग की प्रॉब्लम एमसीडी में नहीं आप आई। उठाते क्यों नहीं है इस मुद्दे को? आप चुनाव का इंतजार क्यों करते हैं? नहीं, हम कांग्रेस इस चुनाव मुद्दे का इंतजार क्यों को हम करती इस है? मुद्दे को हमेशा उठाते हैं, हमेशा बोलते हैं, बट आज एमसीडी में बता रहा हूं ना कि कोई सुनवाई नहीं है। अगर कुत्तों की बात करी जाए, आवारा कुत्तों को उठाने की, तो कहते हैं हमारे पास प्रावधान ही नहीं है, हमारे पास कन्विंस नहीं है। अफसर कहता है कि आप तो कौन उनसे करेगा इन समस्याओं का समाधान? कौन करेगा? ऐसा कौन है, जवाब देगा? ये कुत्तों को उठाने की समस्या मेरे भाई को मालूम नहीं है। हम कुत्तों को उठाते हैं, जिस हमारी पॉलिसी है, जिस स्थान से उठाते हैं उनको स्टरलाइज करके उनको वहीं छोड़ा जाता है। हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, कुत्तों को मारा नहीं जा सकता, कुत्तों को हमें उनको वहीं छोड़ना होता है। आप समझ लीजिए कि कुत्तों वाली जो समस्या है उस पर हम लगातार, जैसे भी हमें शिकायत आती है, तुरंत संबंधित विभाग को बोला जाता है।
पवन जी, सारा जो पैसा है, सारी फंडिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च हो जाएगी, एमसीडी को फंड अलॉट होगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो प्रचार है वो दिल्ली के अंदर हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव का प्रचार उत्तराखंड में हो रहा है कि वहां पर दमदार सरकार, योगी सरकार, वो दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। आप उनसे एक बार नहीं पूछते। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पैसे के लिए, 6,879 करोड़ रुपए का लोन है दिल्ली सरकार का एमसीडी के पास। आप मेयर भी रहे हैं, हमारे बड़े भाई मेयर भी रहे हैं। 6,879 करोड़ रुपए का लोन है दिल्ली सरकार का जो एमसीडी के पास है, एक भी किस्त नहीं, कोई ब्याज नहीं। दिल्ली सरकार सारा पैसा समय समय पर एमसीडी को देती रही है, कोई ऑडिट नहीं कराते। मैं आप किसी भी विषय में ये सारा भ्रष्टाचार में जा रहा है। जानकारी कि जब ट्राइफरकेशन हुआ था, 3 निगम बनाए गए थे, उसके अंदर पूर्वी दिल्ली नगर निगम सबसे आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर निगम था। और शीला दीक्षित जी माननीय मुख्यमंत्री थी उस समय दिल्ली की हमारी, उन्होंने ये कैबिनेट नोट है, ये ऑन रिकॉर्ड है, कैबिनेट निकाले मेरे भाई, कैबिनेट नोट पर यह एक बड़ा स्पष्ट वो था कि हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए एक बड़ा फंड हम देंगे और उससे ताकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अपने काम करने में दिक्कत नहीं आए। लेकिन बड़ा खेद का विषय है, अभी नहीं उसके लिए लगातार, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय मोदी जी ने यूडी मंत्रालय से हमें 100 करोड़ रुपया दिया। सुपर सेकर मशीन, हमारे सफाई की मशीनें हमने खरीदी। जो कुछ कर रहे हैं वो मोदी जी की सरकार के द्वारा हो रहा है। दिल्ली सरकार हमें कदम कदम पर कोई भी लाइसेंस बनवाने चाहिए, बना रही है। कोई मकान बनवाने चाहिए, पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हो रहे, पीडब्ल्यूडी नालों की गाद नहीं उठती। हमारा ड्रेन नंबर 1 जो शादरा, एक मिनट, बहुत बड़ी समस्या है शादरा का। सबसे बड़ा जो लाइफ लाइन है जो रोड नंबर 57 पर ड्रेन नंबर 1 है, ड्रेन नंबर 1 जैसे ही ओवर होता है बरसात के अंदर, सारे नाले वहां से जो बैग हमारे हैं वो सारे शादरा के अंदर वापस ये तो हम एक्चुअली मुद्दों से भटक रहे हैं। जब बारिश आती है ये तो शुरू हो ही जाता है। आप कहते हैं दिल्ली सरकार ने बताया गया। पवन जी, ड्रेन नंबर 1 को पूरी निर्मल जी, एक नेशनल टीवी चैनल पर आपके ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, जरा एक बार सुन तो लीजिए कौन कौन से करप्शन के आरोप हैं। 2 बातें जो एडवर्टाइजमेंट की अभी आपने बात कही कि 526 करोड़ रुपए आज आम आदमी पार्टी का इसका बजट है। आप कहते हो पैसे नहीं देते, सिर्फ इसका एडवर्टाइजमेंट का, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट में सिर्फ 36 करोड़ रुपए था। और जहां तक रहा, अगर मैं एक और बात कहता हूं कि डीडीए ने एक प्लान लाई थी कि जो सीएससी मार्केट होती है, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स, वहां पर लिकर शॉप्स नहीं खुल सकती है क्योंकि वो कॉलोनीज के अंदर होती हैं। आप एलएससी और सीएससी में खोल सकते हो, कन्वीनियंट में नहीं खोल सकते। आज आप रेजिडेंस एरियाज में सारी लिकर शॉप्स खोल रहे हैं और वो जो बिल्डिंग है उसको एमसीडी बंद नहीं करवा रही है क्योंकि वो अनऑथराइज सारी बिल्डिंग्स हैं। इन बिल्डिंग में लिकर शॉप खुल रही है। मैम एक बात कह दूं, जो बिल्डिंग्स में आज लिकर शॉप्स खुल रही है रेजिडेंस एरियाज में, उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट एमसीडी के बायलॉज वो पूरी नहीं करती हैं, उनके नक्शे नहीं है, एमसीडी उनको खोलने दे रही है, हमारा पूरी तरीके से एमसीडी शराब की जो पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई है वो पूरी तरीके से दिल्ली की आबो हवा को तहस नहस करने वाली है। दिल्ली का मेरी बात समझ लीजिए, हमारे शादरा के अंदर आज दिल्ली वाला जो पुरानी मार्केट है, दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे ठेके थे उतने ही ठेके हैं। पवन जी, पहले आप मुझे बताइए जो सवाल, एक मिनट निर्मल जी, इसका मतलब ये होगा कि हम सवाल ही नहीं सुनेंगे। आप जो करप्शन की बात कर रहे हैं, आपके खुद के आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप कि 526 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए और यही पुनीत जी लगा रहे हैं और कोई नहीं, आपके साथ में बैठे हैं डिबेट में। आप सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे या तथ्य देंगे? देखिए, तथ्यों के साथ ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हम कोई भी पब्लिक के हित में जो काम करते हैं, अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में हम लोग उसको दे रहे हैं कि कोविड का टीका लगवा लीजिए, तो पब्लिक के हित का काम कर रहे हैं, अपने हित का काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, अगर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है कोविड का टीका सबसे पहले दिल्ली के अंदर सबसे पहले दिल्ली सरकार ने मुफ्त किया। सबसे पहले पूरे भारत के अंदर, मैडम पूरे भारत के अंदर सबसे पहले दिल्ली सरकार ऐसी है जिसने कहा कि कोविड का टीका दिल्ली के नागरिकों को फ्री लगाया जाएगा। मेरी बात, ये बताइए क्या एमसीडी, नहीं कोई क्या एमसीडी, मेरे पे मोहम्मद तलयाई से फोन आया, निर्मल जी
पूरी तरह से यहाँ पर सीवर के सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं। निर्मल जी मैं आज सुनिए, आपके पास क्या में बैठा हूं, MCD, आज भी क्या 6 MCD, मुहूर्त कोई करके आए ऐसा- सीवर लाइन के। कोई ऐसा प्रबंधन नहीं कर सकती कि हर घर से कूड़ा उठवा लिया जाए, या कोई ऐसा प्रबंधन नहीं कर सकती कि लोगों को पार्किंग की सही सुविधा मिले, क्योंकि 15 साल से आप खुद पार्षद 15 साल तक रहे हैं सर, तो ऐसे में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? देखिए, मैं निगम के अंदर जो निगम से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो निगम के क्षेत्राधिकार में, मैं उनकी पूरी तरह से जिम्मेवारी लेता हूं। मैं आपके सामने चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि हमारा सफाई का काम बदस्तूर चल रहा है। हमने लोगों की सुविधा के लिए घर घर से हम कूड़ा उठा रहे हैं, हमारी गाड़ियां ढक करके जा रही हैं। प्रदूषण से लड़ाई बोलिए पुनीत जी। नहीं, दिल्ली सरकार नहीं लड़ रही, दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम लड़ रहा है। हमारी सारी गाड़ियां ढक करके जा रही हैं। दिल्ली के लोगों से पूछो, दिल्ली नगर निगम क्या कर रहा आप है? पूरी बात समझ मैम, लीजिए। अगर आप मेरे से जिम्मेदारी ले रहे पार्षद हैं- होने के नाते मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि कूड़े से लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का जो हमें मैं एक असहयोग बात नहीं, कहना चाहूंगा। चलिए, सहयोग प्लीज पूरा, जल्दी से बोलिए। उसके बावजूद हम प्लीज काम जी, कर रहे मैं हैं। इसमें हमने से डोर टू डोर गार्बेज उठाने का काम किया है। हम इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत मैं इसको पुनीत गीला जी, जल्दी कूड़ा, बताइए। सूखा कूड़ा मैम, में मैम, बदलना ऐसा है। है, ये कूड़े का काम है, हम हर बात पे, ये निगम का काम है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई कार्य नहीं है, वो भारत सरकार देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात, पॉलिसी बनाई है, मैं एक बात Solid कहना Waste चाहूंगा Management कि Act गंदगी बनाया है। आज ये भी on पूरी record है। है ये। आप एक बात क्या सर्वे करा है, गंदगी की वजह से ही डेंगू और ये बीमारी फैल रही है और इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं। मेन एमसीडी का जो मेन काम है गंदगी नाली सफाई, वो नहीं है देखिए, और 15 साल से नहीं है। मैं उसी की बात कह रहा हूँ। नहीं है शादरा के अंदर सफाई, हमारे लोगों कूड़े के ने, ढेर, हमारे भाजपा संगठन के नेतृत्व के कार्यकर्ताओं ने मैम, और जो ढलाव है हमारे, जो रेजिडेंस एरियाज में ढलाव है हमारे, उन ढलावों को बंद नहीं करा है, ढलाव को गंदगी फैला के। काम किया है, सवेरे भी किया है, शाम को भी किया है हमने। फॉर्मिंग करी, लगातार छिड़काव करे, हमारे कार्यकर्ता घर घर गए। दवाई छिड़काइए। ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये खुद करके बाहर आरोप नहीं करते निकले। हैं। कोरोना में इनका कोई दर्शन नहीं हुआ, फॉगिंग में इनका चलिए, पता नहीं ठीक क्या है। भी क्या। मैं मुझे कोरोना पता काल नहीं में क्या पूरे है। समय चलिए, घर से बाहर रहा। एक मिनट, दो बार मुझे कोरोना चलिए हुआ। सर, मेरे को पास कार्यक्रम रिपोर्ट है। कार्यक्रम मैं समाप्त करने का हमारे- समय आ रहा है। नहीं, बिल्कुल इनको पता ही नहीं। निर्मल जी, निर्मल जी, निर्मल जी, एक निर्मल बात जी, बताइए। निर्मल जी, मेरे पास फोटो है, सारी प्रूफ एक है। मिनट, ठीक है, कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है। 30 सेकंड दूंगी सर। सबसे पहले आपको निर्मल जी ये बताइए, दोबारा से कौन कौन से मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं सर? दोबारा हम बिल्कुल निश्चित रूप से वही सफाई, वही पानी, वही बिजली, नहीं, वही ऐसा सड़क। है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में काम किया है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम ठीक है, किया पुरी है। जी। क्षेत्र की जनता भाजपा को नया पूरा क्या, पुरी प्यार जी, देती नया क्या है? है। नया क्या लगातार है? हम यहाँ से हम मैम, जीत रहे हैं, आगे भी हम जीतेंगे। हमारी पार्टी नया लेके जाएगी। जो 15 साल एमसीडी में भ्रष्टाचार हुआ, जो गंदगी पे काम नहीं हुआ, जो पॉल्यूशन पे सरकार ने काम नहीं किया, डस्ट पे काम नहीं हुआ, जो डेंगू और कोविड में इतने मरीज आए और जो आम व्यापारी को परेशान करा गया, लाइसेंस फीस बढ़ाई गई और उनको हरासमेंट किया गया। ठीक है पुनीत जी, आपका समय हो गया। अब पवन जी जल्दी से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में एक विजन लेकर जा रहे हैं कि दिल्ली जो भ्रष्टाचार में जो एक बिल्कुल डूबी हुई एमसीडी है उसको भ्रष्टाचार बदलेंगे, का एक उदाहरण तो बदलेंगे, लाएंगे। उसे बदलेंगे। वो लाना दिल्ली है, सरकार, एक दिल्ली आरोप सरकार, आरोप लगा स्कूल दिया, स्कूल आरोप बदले, लगा दिया, व्यवस्थाएं बदली। हम सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। व्यवस्था बदलने के लिए हम दिल्ली नगर निगम को वो बना कर यही दंगल दिखाएं। है, यही दंगल है, यही ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए सर, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो यही दिल्ली का दंगल है, नगर निगम के चुनाव सर पर है, जनता के बीच में दोबारा से जाना है, अपने कामों को गिनवाना है, नई योजना क्या है वो भी बतानी होगी, लेकिन जनता को इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा, क्योंकि अग्नि परीक्षा ये ना सिर्फ जनप्रतिनिधियों की है बल्कि आपके भविष्य का भी सवाल है। अपना काम आपको यही करवाना होता है। जिन समस्याओं को लेकर आप पूरे 5 साल तक परेशान रहते हैं उनका समाधान अभी हो पाएगा।